हेलो बच्चों। बेटा आज हम लोगों ने जो आपके चैप्टर स्टार्ट करना है वो है स्ट्रेट लाइंस। तो भाई ये आपको जानी पहचानी चीज़ें दिख रही होंगी, कुछ 10th में आपने पढ़ी हैं। बेटा स्ट्रेट लाइंस चैप्टर जो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है ना 10th में चैप्टर, उसी की एक्सटेंशन है। ठीक है, तो पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ये समझ सकते हो आप, इसको कोऑर्डिनेट ही बोलेंगे। तो जो 10th में आपने आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी वो भी काम आएंगी अब। तो मैंने कहा एक बार ये आपको याद दिला दूँ कि ये आपने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा हुआ है कि भाई अगर हमें दो पॉइंट्स गिवन हो और उनके बीच का डिस्टेंस निकालना हो तो इस फार्मूले से निकाल लेते हैं। पढ़ा है ना 10th में भाई। तो जिनको याद नहीं है भाई इसको लिख लेना, दोबारा याद कर लेना, काम आएगा। फिर आपने ये सेक्शन फार्मूला भी पढ़ा होगा कि कोई ए पॉइंट है, ये कोई बी पॉइंट है, ये कोई बीच में सी है जो इसको m1:m2 की रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो सी कैसे निकालेंगे हम, सी का एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है, m1 इंटू इसका एक्स कोऑर्डिनेट यानी x2, फिर m2 इंटू इसका एक्स कोऑर्डिनेट यानी x1 अपॉन m1 प्लस m2, सेम फॉर y। ठीक है ना। और यही अगर c मिड पॉइंट होता तो ये रेशियो 1:1 हो जाती, m1 और m2 की वैल्यू क्या हो जाती 1। अगर आप इस फॉर्मूले में m1 और m2 को 1 रख दोगे तो ये आ जाएगा। तो मिड पॉइंट के लिए सीधा ही फॉर्मूला ऐसे लगा देते हैं कि मिड पॉइंट निकाल लो, सीधा x1 प्लस x2/2 एवरेज हो गया ना, है ना। और एरिया ऑफ ट्रायंगल का भी फॉर्मूला ये पढ़ा होगा आपने कि अगर एक ट्रायंगल की वर्टिसेस दे रखी हूँ तो इस फॉर्मूले से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं। तो भाई ये सब आपको याद होने चाहिए, काम आएंगे। ठीक है। एक और था सेंट्रॉइड, भी पढ़ा है आपने 10th में, पढ़ा है ना ये सेंट्रॉइड का फॉर्मूला कि कोई ट्रायंगल है उसके वर्टिसेस आपको पता है तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट ये होते हैं। सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट ये हो गया, तीनों एक्स कोऑर्डिनेट्स को ऐड करो, 3 से डिवाइड कर दो, ये वाई कोऑर्डिनेट हो गया। तो ये सब 10th का था भाई, ये आपको याद होना चाहिए सब। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना 11th का कंसेप्ट। तो सबसे पहला कंसेप्ट बेटा आता है आपके पास स्लोप ऑफ लाइन, कि होता क्या है स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप का मतलब क्या होता है बच्चों, स्लोप का मतलब है, देखो जैसे ये मैंने लाइंस बना रखी हैं 4। स्लोप का मतलब क्या है, ढलान हिंदी में कहते हैं, है ना। कोई चीज़ कितनी झुकी हुई है ज़मीन की तरफ या कितनी उठी हुई है, इंक्लाइंड या डिक्लाइंड, सब कुछ स्लोप ही है ना। तो इसका ये देखो जैसे टेढ़ी है ना सब लाइन, तो इनका कुछ ना कुछ स्लोप है। स्लोप मतलब यही होता है ना, कोई चीज़ सीधी नहीं है मतलब टेढ़ी है। ठीक है, तो वही कितना उसका स्लोप है, स्लोप को कैसे मेजर किया जाए उसी के बारे में बात करनी है हमने कि होता क्या है, स्लोप ऑफ लाइन कैसे निकलता है। स्लोप ऑफ लाइन निकालने का बेटा सबसे पहला फॉर्मूला है हमारे पास tan थीटा। स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कैपिटल लेटर नहीं है, ये स्मॉल है। ठीक है, तो m से रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं पे भी अब m लिखूंगा पूरे चैप्टर में तो वो स्लोप है। और ये जो नीले डब्बे में जो मैं लिखूंगा वो सब फॉर्मूले हैं, आपने सारे लिखते रहने हैं। मैं आपको सब समझाऊंगा भी कैसे हैं आपने, लेकिन फॉर्मूले तो एक जगह लिखते रहने हैं और याद भी करना है उनको। ठीक है, तो पहला है अपना कि स्लोप ऑफ लाइन क्या है। स्लोप ऑफ लाइन को m से डिनोट करते हैं, निकालते कैसे हैं, tan थीटा से। लेकिन ये थीटा समझना बहुत ज़रूरी है कि ये थीटा क्या है। ठीक है ना, क्योंकि देखो आप यहाँ देखो कि ये जो लाइन है, अगर हम ध्यान से समझे, ये लाइन एक एंगल ये बना रही है ना, एक एंगल ये बना रही है, एक ये एंगल है, एक ये एंगल है। ये तो x के साथ 4 एंगल हो गए, फिर y के साथ ये वाला एंगल, ये वाला। तो ये लाइन x के साथ भी काफ़ी सारे एंगल बना रही है, y के साथ भी। तो थीटा कौन सा एंगल लेना है ये समझना बहुत ज़रूरी है। थीटा क्या है यहाँ पे, एंगल बिटवीन लाइन एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। इस बात को दिमाग में छाप लो कि जो tan थीटा हमने स्लोप का फॉर्मूला लगाना है उसमें ये जो थीटा डालना है वो कौन सा डालना है, एंगल बिटवीन लाइन एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनाएगी लाइन, वो एंगल लेना है। तो हम इन चारों ग्राफ्स को देखते हैं, क्या हमें पता लग पा रहा है कौन सा एंगल लेना है। सबसे पहले बात हो रही है एक्स एक्सिस के साथ, किसके साथ बात हो रही है, एक्स एक्सिस के साथ। तो ये देखो लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है। ठीक है, पहले हम इस वाले ग्राफ की बात कर रहे हैं। इस इधर से तो हमें कोई काम ही नहीं है क्योंकि ये इंटरसेक्शन पॉइंट वाई एक्सिस के साथ है, हमें एक्स के साथ देखना है। तो ये एक्स के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट है और एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन देखनी है, ये वाली डायरेक्शन।
ठीक है। तो आप मान लो ये घड़ी की सुई है, ये जो मैंने रेड कर दिया है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड, ये घड़ी की सुई है और इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। यानी कौन सा एंगल चाहिए अपने को, ये वाला, ठीक है। तो थीटा कौन सा लेंगे हम, ये वाला, इससे निकलेगा स्लोप। यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, जो ये वाला एंगल होगा, समझ गए। देखो इधर समझते हैं दोबारा से, क्या चाहिए, एक्स के साथ चाहिए, तो एक्स को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन ये हो गई, इसके साथ घूमना है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घूम गए, तो ये वाला एंगल चाहिए ना अपने को, सही है। कौन सा एंगल चाहिए स्लोप के लिए, ये वाला, समझ गए भाई, बस ये ध्यान रखना है आपको। अब जैसे ये वाला है, इसका बताना है कौन सा एंगल लेंगे, तो ये एक्स को काट रही है यहाँ पे, एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन यहाँ पे है ना, और इसको घुमाया एंटी क्लॉकवाइज, यानी ये वाला एंगल चाहिए, ठीक है। आपको बस ये पता होना चाहिए कौन सा एंगल लेना है स्लोप निकालने के लिए। जैसे ये एक्स एक्सिस को यहाँ काट रही है, ठीक है ना, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन ले ली, उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, तो ये वाला एंगल चाहिए, है ना। बस ये आपको पता होना चाहिए कि भैया स्लोप निकालने का फॉर्मूला है टैन थीटा। टैन थीटा पता है क्यों है, आपको समझाता हूँ, शायद समझ आ जाए आपको, नहीं तो आगे अभी 2 पॉइंट वाले फॉर्म में ज़्यादा समझ में आएगा। परपेंडिकुलर अपन बेस होता है ना, तो परपेंडिकुलर और बेस की रेशियो से ही तो बेटा पता चलेगा कि किस चीज़, किस स्पीड से वो गिर रहा है नीचे। देखो खुद सोचो, पहले कोई यहाँ खड़ा था, है ना, फिर वो यहाँ चला गया, तो उसका एक्स भी चेंज हुआ, है ना, और उसका वाई भी चेंज हुआ, एक्स में भी डिफरेंस आया, वाई में भी डिफरेंस आया, तो वो कितना डिफरेंस वाई में आया विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंस इन एक्स, उसी से तो पता चलेगा कितने उसकी ढलान है, कितना स्लोप है उसका, समझ गए। अभी आपको ना एक अभी फॉर्मूला आएगा अगला 2 पॉइंट फॉर्म वाला, वहाँ आपको समझाऊंगा ये बेटर, ठीक है। फिलहाल ये देख लो आप, टैन थीटा स्लोप होता है, थीटा कौन सा एंगल लेना है, जो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज बन रहा हो। ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन में आपको यही दे रखा होगा, एनसीईआरटी में तो वैसे यही दे रखा होता है, लेकिन हम थोड़ा डिटेल में करेंगे कि कुछ भी एंगल दिया हो सकता है, लेकिन आपको एंगल कौन सा चाहिए स्लोप के लिए, ये वाला। देखो देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं समझ में आएगा। जैसे क्या कह रहा है, देखो कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन मेकिंग एन इंक्लिनेशन ऑफ 60 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। ये तो इसने वही एंगल दे रखा है जो अपने को चाहिए, यही तो चाहिए होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मेजर एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका तो स्लोप हम सीधा निकाल देंगे टैन थीटा से, टैन 60 डिग्री, है ना, ख़त्म। तो इसका स्लोप क्या आ गया, √3 हो गया। अच्छा, इसकी फिगर बनानी होती है, इस लाइन को ड्रॉ करना होता है, तो कैसे करते हैं हम, कि लाइन कैसे रही होगी, ध्यान से सुनना। किसके साथ बात कर रहा है, एक्स एक्सिस के साथ, तो आप कहीं पे भी एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट मार्क कर लो, ठीक है। ये पॉजिटिव डायरेक्शन से अभी हमें कोई लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं है पॉजिटिव लिखा है तो आप पॉजिटिव साइड ही पॉइंट मार्क करोगे, कहीं भी एक्स एक्सिस पे, चलो यहाँ कर लो पॉइंट मार्क, ठीक है। अब देखेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन की बात कर रहे हैं ना, तो एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। अब ये समझ लो, ये रेड वाली जो है ये आपकी घड़ी की सुई है, अब इसको कैसे घुमाना है हमने, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। कितना घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज, 60 डिग्री, तो मान लो इतना घुमा दिया हमने, ठीक है ना। क्या किया, यहाँ पे हमने एक्स पे पॉइंट मार्क करा, ये एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो इसको हमने घुमाना शुरू किया लगभग 60 डिग्री, तो अब ये यहाँ पे आ गई मान लो, ठीक है ना, रफ आइडिया से ये मान लो एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। तो ऐसी रही होगी हमारी लाइन, ठीक है ना, ऐसी लाइन बनेगी, बना दो। कैसी बन जाएगी भाई, इस तरीके की, ठीक है ना, समझ गए बात भाई, ऐसी बन जाएगी भाई। देख लो ना, ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो बना रही है ना 60 डिग्री, बस, और स्लोप निकल गया। अब ये तो वही एंगल दे रखा था जो अपने को चाहिए। अब आगे चलते हैं, जब एंगल ये नहीं दे रखा होगा जो चाहिए, कुछ और दे रखा होगा, फिर कैसे करेंगे। तो पहले हम उसका ग्राफ बनाएंगे ताकि हमें आइडिया लग जाए। कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन मेकिंग एन इंक्लिनेशन ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री एंगल बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, मेजर्ड क्लॉकवाइज, इस बार ही क्लॉकवाइज दे रखा है एंगल, पर अपने को एंटी क्लॉकवाइज वाला ही चाहिए, स्लोप उसी से निकलेगा, ठीक है। तो पहले तो जो ये कह रहा है उसका ग्राफ बनाते हैं। एक्स एक्सिस के साथ बात कर रहा है ना,
तो एक्स एक्सिस पे कहीं पे भी एक पॉइंट मार्क कर लो, यहाँ पे कर लिया जैसे। अब एक्स एक्सिस की कौन सी डायरेक्शन कह रहा है, पॉजिटिव, तो जो पॉइंट आपने मार्क करा है उससे पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जाओ, ठीक है। ये आपकी घड़ी की सुई हो गई। अब इसको क्लॉकवाइज घुमाना है 30 डिग्री, यही कह रहा है ना क्वेश्चन, क्लॉकवाइज घुमाओ 30 डिग्री। तो इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे 30 डिग्री लगभग, तो यहाँ पहुँच जाएंगे ना। ये बन गया ना, देखो क्लॉकवाइज 30 डिग्री एंगल बन गया। तो यानी अपनी लाइन कुछ ऐसी रही होगी, सही है ना। कैसी बनेगी लाइन, कुछ, ओए क्या हो गया भाई, ये अपनी लाइन बनेगी कुछ ऐसी। समझे भाई बात के, नहीं समझे। देखो क्या बोला था उसने, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ क्लॉकवाइज 30 डिग्री बनाओ, क्लॉकवाइज घूमो 30 डिग्री, तो यही बनेगी ना लाइन बस। तो ये एंगल हमें दिया हुआ है कितना है, 30 डिग्री। अब क्या स्लोप के लिए हमें यही एंगल चाहिए, क्या स्लोप के लिए हमें ये एंगल चाहिए, नहीं। स्लोप के लिए हमें चाहिए होता है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनता है। यानी हमें कौन सा एंगल चाहिए, हमें ये ऊपर वाला एंगल चाहिए भाई। कौन सा चाहिए, ये वाला एंगल, ठीक है, ये एंगल चाहिए हमें। स्लोप इससे निकलेगा जो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, इससे स्लोप निकलेगा। तो ये एंगल आपको पता नहीं है क्या कितना है, क्या नहीं बता सकते भाइयों ये एंगल कितना है। अबे लीनियर पेयर है ना भाई, तो ये 30 डिग्री है, तो ये अपने आप कितना हो जाएगा 150, सम कितना होना चाहिए था 180। तो ये एंगल हमें थीटा पता लग गया कितना है 150, सही है ना। और tan 150 की वैल्यू निकालनी तो आती होगी, इसको पाई -30 लिख दिया। कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, सेकंड में, वहाँ पे tan क्या होता है नेगेटिव, तो -tan 30, tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, तो अपना स्लोप निकल गया -1/√3, सही है। ऐसे करना है भाई, समझ गए बात। खुद करके देखो, वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन खुद करके देखो आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा। वीडियो को पॉज करो और ये क्वेश्चन खुद करके देखो, ठीक है। मैं तो रुक नहीं रहा, मैं तो आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ वीडियो, आप प्ले कर देना क्वेश्चन करके, आपको पता लग जाएगा आपने सही करा है कि नहीं, ठीक है। तो क्या कह रहा है ये, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन मेकिंग एन इंक्लिनेशन ऑफ 45 डिग्री विद नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। इस बारी बात हो रही है एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन के साथ, एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन के साथ, ठीक है, याद रखना एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन। तो हमने कहीं पे भी एक पॉइंट मार्क करा और एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन यानी इधर, ये अपनी घड़ी की सुई हो गई। अब इसे हमें कैसे घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज। कितना घुमाना है 45 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ 45 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, यही होता है ना एंटी क्लॉकवाइज। कितना घुमाओ जी 45 डिग्री, ऐसा कुछ बन रहेगा ना अप्रॉक्सीमेटली 45। ये एग्जैक्ट कोई बनाना है हमें, तो बस एक आइडिया होना चाहिए कैसे हो रहा है कि भाई एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज घूमे कितना 45 डिग्री। तो ये ऐसी लाइन बननी चाहिए अपनी, ये बननी चाहिए, है ना, बना देते हैं। ठीक है भाई, ये बन गई लाइन। बना रही है कि नहीं बना रही, खुद देखो आप, खुद देखो। एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज अगर घूमेंगे तो ये लगभग बना रही है ना 45 डिग्री, बस ख़त्म। तो ये एंगल अपना हो गया कितना 45 डिग्री। अब अपने को चाहिए कौन सा एंगल भाई, अपने को क्या ये एंगल चाहिए स्लोप निकालने के लिए, नहीं, हमको चाहिए एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बन रहा है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल चाहिए, ठीक है। हमें चाहिए ये वाला एंगल, ये थीटा, सही है। तो अब हमें स्लोप निकालना है, स्लोप क्या होता है tan थीटा। तो थीटा कितना है मेरे भाई, थीटा भी तो 45 ही हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं है क्या ये दोनों एंगल इक्वली तो होते हैं। तो थीटा भी 45 हो गया, लो निकल गया स्लोप, tan 45 1 आ गया स्लोप, सही है। ये ऐसे आते नहीं है वैसे, एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन है नहीं, वो तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि थोड़ा आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि कोई भी एंगल दे रखा हो तब भी आपको स्लोप निकालना आना चाहिए।
एनसीईआरटी में जनरली यही वाला एंगल आपको दे रखा होता है जो चाहिए, एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज, यही वाला एंगल आपको दिया होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है ये, वही इस बार ही क्या कह रहा है, एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन के साथ क्लॉकवाइज 150 डिग्री एंगल बना रही है लाइन, एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन के साथ क्लॉकवाइज। तो एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन है ना, कहीं पे भी एक्स पे कोई भी पॉइंट मार्क कर लो किधर भी, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन है, इसके साथ क्लॉकवाइज घूमना है 150 डिग्री, क्लॉकवाइज घूमना है 150 डिग्री। तो क्लॉकवाइज घूमो भाई, कितना घूमना है 150 डिग्री, तो कुछ ऐसा सा बन जाएगा, ये हो जाएगा ना लगभग 150 डिग्री, थोड़ा कम लग रहा है, कोई बात नहीं, काम चला लेंगे भाई। एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन है और इसके साथ हमें कैसे घूमना है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घूमना है 150 डिग्री, ऐसा कुछ बन जाएगा ना, ये क्लॉकवाइज घूम गए, तो ऐसी अपनी लाइन बननी चाहिए, बना देते हैं। ठीक है, ये अपनी लाइन बन गई, समझेगे नहीं भाई। भाई देखो ना, एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन जो है ये है, इसके साथ क्लॉकवाइज घूमे तो ये एंगल बन गया 150 डिग्री, यही तो कह रहा है वो, नेगेटिव डायरेक्शन के साथ घूमो क्लॉकवाइज 150 डिग्री। तो अपने को पता लग गया हमारा जो ये वाला एंगल है वो कितना है, 150 डिग्री। अपने को चाहिए कौन सा, क्या स्लोप के लिए ये एंगल चाहिए, नहीं, हमें चाहिए होता है एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज, यानी हमें ये वाला एंगल चाहिए, हमें ये वाला एंगल चाहिए थीटा, है ना। और स्लोप क्या है भैया, वही tan थीटा। तो थीटा कौन सा लेंगे, ये वाला, कितना होगा ये थीटा, इस थीटा की क्या वैल्यू होगी, सिंपल है भाई, पूरा 180 नहीं होता ये, तो ये 150 है तो ये 30 हो गया, ख़त्म। tan 30, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, निकल गया स्लोप। ठीक है ना भाई, आ रही है बात समझ में। चलो ये करके देखो खुद, अब क्या कह रहा है ये, वीडियो को पॉज करो और करो भाई खुद। कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन मेकिंग इंक्लिनेशन ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री एंगल है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। इस बारी वाई एक्सिस की बात कर रहा है, इस बारी किसकी बात कर रहा है, वाई एक्सिस की, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस की बात कर रहा है, मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। तो वाई एक्सिस पे पॉइंट मार्क करेंगे क्योंकि वाई की बात हो रही है, तो कहीं पे भी वाई पे एक पॉइंट मार्क कर दिया और वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन यानी ऊपर की तरफ, और इससे कहाँ घूमो, एंटी क्लॉकवाइज घूमो 30 डिग्री। आप अब इसको घुमाओ एंटी क्लॉकवाइज 30 डिग्री। कैसे घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज यानी इधर घुमाना है, कितने डिग्री, 30 डिग्री, ऐसा कुछ हो गया ना ये 30 डिग्री। तो अपनी लाइन कुछ ऐसी बन जाएगी, सही है, ये अपनी लाइन बन गई, ऐसी बनेगी ना, बना देते हैं। समझ गए भाइयों, भाई वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज घूमना था, घूम गए, कितना, 30 डिग्री, बस। तो ये एंगल कितना हो गया भाई, ये एंगल हो गया अपना 30 डिग्री, ये अपने को दिया हुआ है। अब अपने को स्लोप निकालना है, वही tan थीटा। तो कौन सा थीटा पुट कर दूँ, क्या ये 30 डाल दूँ सीधा, नहीं ना भाई, हमें कौन सा थीटा चाहिए होता है स्लोप के लिए, हमें चाहिए होता है एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज, यानी अपने को ये एंगल चाहिए। कौन सा एंगल चाहिए अपने को, ये वाला। तो ये एंगल पता लग जाएगा भाइयों कितना है, कि नहीं पता लगेगा, सिंपल है यार, ये 30 है, ये देखो ये वाला 30 है तो ये वाला भी 30 ही होगा, होगा क्या नहीं होगा, वर्टिकली अपोजिट। ये 90 है, सही है, तो ये 120 हो जाएगा ना, सही है कि नहीं है भाई, ये 30 हो गया, कितना हो गया 30, ये 90 है ही। तो आपको पता नहीं है एक ट्रायंगल में ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है ये इन दोनों के सम के इक्वल होता है ना। तो 90 + 30 120, तो थीटा क्या हो जाना चाहिए अपना 120। नहीं समझ में आया तो ऐसे देख लो भाई, ये 30 है तो ये 30 होगा वर्टिकली अपोजिट, ये 90 है 90, तो तीनों का सम 180 होता है ना, तो ये कितना होना चाहिए 60 नहीं होना चाहिए, ये कितना होना चाहिए, ये 60, सही है।
अब ये 60 है और ये पूरा 180 होता है, तो ये थीटा हो गया ना 120। सही है। अब आप इसका स्लोप निकाल सकते हो, क्या आ जाएगा tan 120, और tan 120 की वैल्यू तो निकाल ही लोगे। क्या कर लेंगे इसको, पाई -60, तो पाई -60 यानी कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड में tan क्या होता है नेगेटिव, और tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, तो स्लोप आ गया अपना -√3। सही है ना भाई, ये अपना स्लोप निकल गया -√3। ऐसे निकालते हैं भाई स्लोप। बढ़े आगे, बढ़ते हैं। अब ये करके देखो खुद, मज़ा तभी है जब खुद हो आपसे। वीडियो को पॉज करो, खुद करो। कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन मेकिंग इंक्लिनेशन ऑफ 60 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर्ड क्लॉकवाइज। फिर से वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है, वाई पे पॉइंट मार्क किया, वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन, उसके साथ इस बार क्लॉकवाइज घूमना है। कैसे घूमना है, क्लॉकवाइज 60 डिग्री। तो वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन को घुमाओ, क्लॉकवाइज घुमाओ 60 डिग्री, ऐसा कुछ लगभग 60 है ना, ठीक है। तो ऐसी लाइन बननी चाहिए, है ना। बना दो भाई, बना दो। समझ गए ना मित्रों क्या हुआ है, वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ क्लॉकवाइज घूमे 60 डिग्री, तो ऐसी बन गई लाइन। तो अब ये एंगल अपना 60 डिग्री है। अब अपने को कौन सा एंगल चाहिए भाई स्लोप के लिए, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज, यानी अपने को चाहिए ये वाला एंगल। अब ये एंगल तो बता ही दोगे, फिर से वही तो है जैसे पीछे करा था। ये 60 है तो ये अंदर वाला 60 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, तो ये 30 हो जाना चाहिए ना थीटा। समझ गए ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये वाला 60 है तो वर्टिकली अपोजिट ये वाला भी 60 होगा, ये 90 है ही, तो थीटा अपने आप क्या हो जाएगा 30। तो भैया स्लोप क्या आ जाएगा tan थीटा, और थीटा क्या है 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता ही है क्या होती है। सही है। एक और करें, ये लो करो भाई, करो, वीडियो पॉज करो और करो। इस बारी फिर से वाई एक्सिस की बात है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन की बात है, वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन। तो वाई पे पॉइंट मार्क करा, ये वाई की नेगेटिव डायरेक्शन। अब वाई की नेगेटिव डायरेक्शन को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, कितना 135। वाई की नेगेटिव डायरेक्शन को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है 135, मतलब ऐसा कुछ, ठीक है ना। ऐसी बनेगी लाइन, ऐसी सी बनेगी कुछ। समझ गया ना क्यों भाई, समझा दूंगा दोबारा। देखो वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन थी, उसके साथ एंटी क्लॉकवाइज घूमना था 135, हो गया ना ये लगभग 135। भाई 90 से तो ज़्यादा ही है ना, बस बात ख़त्म। तो ये एंगल अपना कितना दे रखा है हमें 135। और अपने को कौन सा एंगल चाहिए आपको पता ही है, हमें चाहिए एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज, यानी ये वाला एंगल चाहिए अपने को, ये थीटा चाहिए स्लोप के लिए। तो m = tan थीटा। थीटा बता सकते हो भाई क्या होगा कि नहीं बता पाओगे, 45 नज़र आ रहा है मुझे तो, tan 45 1 हो गया। जिनको नहीं समझ आ रहा वीडियो पॉज करके सोच लो, मैं तो क्योंकि समझा ही देता हूँ भाई। ये 135 है तो ये 45 हो जाएगा, या यूँ समझ लो ये एक्सटीरियर एंगल है ट्रायंगल का, तो इन दोनों के सम के इक्वल होता है ना, थीटा और इसके, इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होगा। ये वाला एंगल 90 है, ये 45 होगा, तभी तो ये 135 है। नहीं तो ऐसे समझ लो ये 135 है तो ये अंदर वाला 45 हो जाएगा, क्योंकि पूरा 180 होता है। ये 45 है, ये 90 है, तो जो बच गया वो 45 ही तो होगा, तभी तो सम 180 होगा। ठीक है, ये लो भाई लास्ट क्वेश्चन, बस इसके अलावा क्या बनेगा, मैंने सारे केस बना दिए। अब ये कह रहा है फिर से वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन है, ठीक है, क्लॉकवाइज घूमना है 60 डिग्री, ठीक है। ऐसे देखना है हमने, वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन,
क्लॉकवाइज घूमना है इस बार, क्लॉकवाइज कितने डिग्री, 60 डिग्री। ऐसी लाइन बन जाएगी ना कि क्लॉकवाइज घूम गए 60 डिग्री, ठीक है, ऐसी बन गई कुछ। समझ आई भाई बात, वाई की नेगेटिव डायरेक्शन के साथ क्लॉकवाइज घूम गए 60 डिग्री, तो यानी अपना ये वाला जो एंगल है वो हो गया 60 डिग्री, ठीक है। और हमें कौन सा एंगल चाहिए भाइयों, हमें चाहिए एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज, ये वाला एंगल, यानी ये वाला एंगल है ना, ये वाला। तो ये है अपना थीटा, कितना हो जाएगा भाई थीटा, 30 हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो सिंपल है तो बहुत ज़्यादा भाई, ये 60 है, ये 90 है, तो ये 30 होगा थीटा, बस ख़त्म, निकल गया स्लोप, tan 30 यानी 1/√3। सही है जी। तो ये हो गए हमारे सारे पॉसिबल केसेस। बाकी आपको तो बस एक ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, m = tan थीटा। एनसीईआरटी के क्वेश्चन में तो सीधा ये थीटा दे रखा होगा, तो आपको फिगर विगर बनानी भी नहीं पड़ेगी, ऐसे ही सीधा थीटा डालो, हो गया, ठीक है भाइयों। तो ये स्लोप निकालने का एक फार्मूला था। अब स्लोप निकालने का एक फार्मूला और है, ये तो वो है जब आपको ये थीटा गिवन होगा एंगल। अब एक और तरीका है जब एंगल गिवन नहीं होगा तो कुछ और गिवन होगा, कुछ तो गिवन होगा ही ना, देखते हैं। ये देखो क्या कह रहा है, स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2। एक लाइन है इन 2 पॉइंट से पास कर रही है, मतलब लाइन के ऊपर 2 पॉइंट दे रखे हैं हमें, और हमें लाइन का स्लोप निकालना है। तो फॉर्मूला तो ये है भाई, इसको याद तो कर ही लेना, मैं समझा देता हूँ ये बना कैसे, ठीक है, आपको याद तो करना ही पड़ेगा। अब देखो ये अपनी लाइन है, ठीक है, हमें इसका स्लोप निकालना है। अगर ये थीटा हमें पता होता, अगर ये वाला एंगल हमें पता होता तो हम ऐसे ही स्लोप निकाल देते 2 मिनट में, निकाल देते कि नहीं निकाल देते, कैसे, क्या लिख देते भैया m = tan थीटा, ख़त्म कहानी। लेकिन हमें थीटा नहीं पता, लेकिन हमें ये थीटा जो है वो नहीं पता, ठीक है भाई। तो कैसे निकाले स्लोप, हमें बस क्या पता है, हमें पता है लाइन के ऊपर ये 2 पॉइंट। अब कैसे निकलेगा भाई, ध्यान से समझना, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से। अगर मैं ए से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ x एक्सिस पे और y एक्सिस पे, तो ये x1 होगा और ये y1 होगा, सही बात है कि नहीं है भाई। भाई ये x1 है, ये y1 है, तभी तो ये पॉइंट x1 y1 है कि नहीं। अच्छा, अगर मैं b से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो ये x2 हो जाएगा, और b से यहाँ भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो ये y2 हो जाएगा, सही बात है, तभी तो भाई ये x2 y2 है, बढ़िया। अब एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा आगे चला देता हूँ, और ये जो पॉइंट हमें मिल गया, ये वाला पॉइंट, इसको C लिख देता हूँ, ठीक है, बात समझ गए भाइयों। अच्छा, अब एक बात बताओ, ये लाइन और ये लाइन आपको पैरेलल दिख रही है, दिख रही है ना। तो ये एंगल अगर थीटा है भाई, तो ये एंगल भी तो थीटा होगा, दोनों बराबर होंगे ना, है कि नहीं। वही कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गए ना, पैरेलल लाइंस है, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, शायद कॉरेस्पॉन्डिंग ही कहते हैं, पता नहीं, जो भी है, तुम्हें पता है ना, इक्वल होते हैं, बात ख़त्म। तो भाई ये एंगल भी अपना क्या हो गया, थीटा, सही है मित्रों। अब अगर आप इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखो मेरे भाई, इस राइट एंगल ट्रायंगल को दिख रहा है आपको, ABC जो राइट एंगल ट्रायंगल है, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है कि नहीं होता। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है अपना BC, और बेस क्या है AC, दिख रहा है ना। ये जो परपेंडिकुलर है ये क्या है, ये BC ही तो है परपेंडिकुलर, और बेस क्या है AC, सही है। तो जो tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी भाई, वो हो जाएगी BC अपॉन AC। ये बात समझ आई। दोबारा बताऊं क्या, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हमें tan थीटा निकालना है। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर आपको दिख रहा है, ये साइड परपेंडिकुलर है यानी BC, और ये साइड बेस है यानी AC, तो BC अपॉन AC। अब मेरे भाई मुझे ये बताओ, इन दोनों के बीच का कितना गैप है। अगर ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 5 है, तो बीच का गैप 4 ही तो हुआ,
कैसे निकाला? 5 माइनस 1 कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। तो ये जो अपना गैप है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये है x2 माइनस x1, है ना। तो ये भी तो x2 माइनस x1 ही होगा, है ना। और ये गैप क्या हो जाएगा भाई? यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1। तो ये भी क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1। समझ गया ना। ये इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है? y2 माइनस y1। तो ये और ये तो बराबर ही होंगे, y2 माइनस y1, और ये भी बराबर ही होंगे। तो ये x2 माइनस x1, तो ये x2 माइनस x1, यानी BC जो डिस्टेंस है वो कितना है? y2 माइनस y1। BC जो डिस्टेंस है वो कितना है? y2 माइनस y1। तो हम लोग ये BC को क्या लिख सकते हैं? y2 माइनस y1। और AC को क्या लिख सकते हैं? x2 माइनस x1। सही है ना, सही है ना भाई। BC हो गया y2 माइनस y1। तो निकल गया कि निकल गया? स्लोप निकल गया ना भाई, स्लोप निकल गया, कहानी ख़त्म। यही तो निकालना था कि स्लोप क्या है अपना? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। निकल गया भाई। तो स्लोप निकालने के 2 फॉर्मूले आ गए। एक तो tan थीटा, अगर आपको थीटा पता हो, और एक अगर थीटा ना पता हो, ये 2 पॉइंट पता हो, तो स्लोप ऐसे सीधा इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। सीधा लिखो m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि पॉइंट आपको दे रखे हैं और उसने कहा थीटा बता दो जो x एक्सिस के साथ बना रही है लाइन। तो भाई इन 2 पॉइंट से स्लोप निकाल के tan थीटा के इक्वल रख दो, आपको थीटा पता लग जाएगा कि x के साथ क्या एंगल बना रही है लाइन। सही है ना, ख़त्म। तो भाइयों और बहनों, अभी तक मैंने आपको 2 ही फॉर्मूले बताए हैं 11th के। पहला कि भैया m निकाल लो tan थीटा से अगर थीटा पता हो तो। दूसरा ये वाला कि 2 पॉइंट्स पता हो तो ऐसे निकाल लो, ठीक है। अब आते हैं तीसरे की ओर। ये है अपना तीसरा फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या? एक रिलेशन है कि अगर भाई 2 लाइंस पैरेलल हैं तो उनके स्लोप्स जो हैं वो इक्वल होंगे। इफ़ 2 लाइंस आर पैरेलल देयर स्लोप्स आर इक्वल। सीधी सी बात है यार। यहाँ से देखो आप कि 2 लाइन पैरेलल है तो स्लोप का मतलब क्या है? वही ढलान हिंदी में, है कि नहीं। कितने इंक्लाइंड हैं? तो इक्वली तो इंक्लाइंड हैं, तो भैया स्लोप तो बराबर ही है ना। मैथमेटिकली समझना है तो समझ लो कि भैया ये 2 लाइन पैरेलल है अगर, तो θ2 और θ1 तो बराबर ही होंगे। θ2 और θ1 तो इक्वल ही होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है ना भाई। ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये लाइन काट रही है, तो दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल। तो θ2 और θ1 अगर इक्वल है तो tan θ2 और tan θ1 भी तो इक्वल होगा, है कि नहीं। और ये tan θ2 क्या है? इस लाइन का स्लोप। tan θ1 क्या है? इस लाइन का स्लोप। यानी m2 इक्वल टू m1। बस ख़त्म। तो 2 लाइन्स अगर पैरेलल हैं तो भाई उनका स्लोप इक्वल होगा। याद रखनी है बात। तीसरी बात जो याद रखनी है, ठीक है। अब चौथी बात जो याद रखनी है, ये सारी काम की बातें हैं जो नीले डब्बे में लिखी हुई हैं। नीले डब्बे में जो लिखी हुई हैं, ये चौथी बात आ गई। इसको भी आपको याद रखना है। पूरे चैप्टर में काम आएगा सब कुछ। 12th में भी काम आता है चैप्टर काफ़ी, तो ये याद रखनी है सारी बातें। इफ़ 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज -1। कि यदि 2 लाइन परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल बना रही हैं, तो भैया उनके स्लोप का प्रोडक्ट m1 इंटू m2 -1 होता है। ये फॉर्मूला है, काम आएगा। आया कैसे मैं समझा देता हूँ। देखो, ये देखो भाई, ये अपनी 2 लाइन्स हैं, ठीक है। हमने मान लिया आपस में परपेंडिकुलर है, मतलब एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल बना रही है। x के साथ क्या बना रही है पता नहीं अपने को। मैंने कहा पहली लाइन x की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज θ1 बना रही है, और दूसरी लाइन x की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ θ2 बना रही है। सही है ना। तो आपको दोनों लाइंस के स्लोप तो पता लग ही जाएंगे। पहली लाइन का स्लोप m1 क्या हो जाएगा? tan θ1, और दूसरी लाइन का स्लोप m2 क्या हो जाएगा? tan θ2। क्या याद रहेगा भाइयों ये? अबे x की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज θ1 बना रही है ना ये लाइन, तो इसका स्लोप यही तो होगा, tan θ1। और ये वाली लाइन x की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज θ2 बना रही है, तो इसका स्लोप ये होगा। अब हमें ये देखना है कि ये m1 इंटू m2 -1 क्यों है। तो देखो देखो भाइयों, देखो ये θ1 है मित्रों। क्या है? θ1। ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है और ये एक्सटीरियर एंगल है। तो ये वाला जो एंगल है
वो थीटा 2 और 90 के सम के इक्वल नहीं हो जाएगा भाई? पढ़ा है ना बचपन में कि थीटा 1 क्या हो जाएगा 90 प्लस थीटा 2। कि भैया ट्रायंगल के बाहर का जो एंगल होता है ना, एक्सटीरियर एंगल जो होता है, वो अंदर वाले, ये जो दूर वाले दोनों एंगल होते हैं, वो जो उसका लीनियर पेयर है वो नहीं लेना, ये जो दूसरे दोनों एंगल है इनके सम के इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टी थी। जिसको नहीं पता तो वो ऐसे भी देख सकता है कि ये थीटा 1 है तो ये क्या हो जाएगा, अंदर वाला एंगल क्या हो जाएगा बताओ भाई? अगर ये थीटा 1 है तो अंदर वाला एंगल जो है वो 180 माइनस थीटा 1 हो जाएगा, और ये एंगल 90 है। अब आप इन तीनों का सम क्या रखोगे 180, अपने आप ये रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, रख लेना बेशक, नहीं तो ये याद रख लो कि जो बाहर वाला एंगल है ये ट्रायंगल के अंदर वाले दोनों जो एंगल है, दूर वाले, इसके साथ वाले नहीं, उन दोनों के सम के इक्वल होता है। ठीक है, अब क्या बात कर रहे थे हम? ये तो हमें पता लग गया थीटा 2 है ना, कि थीटा 1 इज़ 90 प्लस थीटा 2। अब दोनों तरफ ना टैन ले लेता हूँ। चलो छोड़ो टैन क्या लेना है, आपको ये पता लग गया। चलो इधर आ जाओ भाई। अब m1 कितना है देखो, m1 कितना है भाई? m1 ये रहा, टैन थीटा 1, याद रखना m1 है टैन थीटा 1, और थीटा 1 की वैल्यू क्या है 90 प्लस थीटा 2। तो इस थीटा 1 की जगह मैं लिख रहा हूँ थीटा 1 है ना ये, और थीटा 1 की वैल्यू 90 प्लस थीटा 2 है, लिख देता हूँ टैन 90 प्लस थीटा 2। तो इसका क्या हो जाएगा भाई? ये 90 मतलब पाई बाय 2 ना, कि नहीं? और टैन पाई बाय 2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, माइनस कॉट थीटा आ जाता है ना। सही बात है कि नहीं है? लिख देता हूँ, तो ये आ गया माइनस कॉट थीटा 2। सही है, और कॉट थीटा को लिख सकता हूँ 1/tan थीटा, कि नहीं लिख सकते भाई? लिख सकते हैं ना। और tan थीटा 2 क्या चीज़ है? tan थीटा 2 ये रहा m2। tan थीटा 2 को क्या लिख सकते हैं हम? m2 लिख सकते हैं। तो m1 इक्वल्स टू -1/m2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। हो गया जी, प्रूफ हो गया भाई, डन। ठीक है, तो ये डेरिवेशन हो गई इसकी। जिनको समझ में आ गई अच्छी बात है, नहीं आई तो भाई से याद तो कर ही लो, क्योंकि डेरिवेशन पेपर में नहीं पूछेंगे, क्वेश्चन तो इस पे आएंगे ही आएंगे कि दो लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा अगर वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, 4 फॉर्मूले हो गए। 5वां कि अगर थीटा दो लाइंस के बीच का एंगल है और उन दो लाइंस के स्लोप आपको पता है m1 और m2, तो उनके बीच में ये रिलेशन है। ठीक है, मान लो दो लाइंस के बीच में एंगल है थीटा, x के साथ नहीं कह रहा हूँ, उन दोनों लाइंस का आपस में जो एंगल बन रहा है वो थीटा है, और दोनों लाइंस के स्लोप आपको पता है m1 और m2, तो ये रिलेशन होता है उस एंगल और स्लोप्स के बीच में। तो अगर आपको इन तीनों में से कोई भी दो पता हो तो आप तीसरा निकाल सकते हो। भाई थीटा क्या, लाइंस के बीच का एंगल, ये उन दोनों के स्लोप। तो अगर आपको दोनों के स्लोप और थीटा, इन तीन चीज़ों में से कोई भी दो चीज़ पता हो, आप तीसरी चीज़ इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे आया मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, ये दो लाइन्स है अपनी, है ना भाई, ये दो लाइन्स है। ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल हमें दे दिया थीटा। ठीक है, हमने मान लिया इनके बीच का एंगल है थीटा, और ये वाली लाइन जो है अपनी, ये वाली लाइन, ये एक्स की पॉजिटिव के साथ एंटी क्लॉकवाइज थीटा 2 बना रही है, यानी इस लाइन का स्लोप हो गया जो m2 हो गया, वो क्या हो गया tan थीटा 2। सही है, बात समझ गए ना? ये वाली लाइन का स्लोप क्या होगा, थीटा 2 बना रही है एक्स के साथ, है ना, और इस वाली लाइन का स्लोप क्या होगा, ये थीटा 1 बना रही है, तो इसका स्लोप हो गया m1 जो हो गया, उसको m1 मान लेते हैं, वो tan थीटा 1 हो गया। ठीक है, अब आपको अभी तो मैंने एक कहानी बताई थी कि ये वाला जो एंगल होता है ये इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होता है, यानी थीटा 2 किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा प्लस थीटा 1। तो हम कह सकते हैं कि भैया जो थीटा है वो किसके इक्वल हो गया, थीटा 2 माइनस थीटा 1। सही है ना, ये थीटा 1 यहाँ के माइनस आ गया, यानी ये वाला एंगल कैसे निकलेगा, ये थीटा 2 माइनस थीटा 1।
लाइंस के बीच का एंगल कैसे निकला, इन दोनों का डिफरेंस। अब वो तो बाई चांस की बात है, हमें ये दिख रहा था बाहर वाला एंगल बड़ा है, उसको मैंने θ2 लिखा है, अंदर वाले को θ1। क्या पता भाई इसको θ1 लिख ले कोई और इसको θ2, ऐसे भी तो कर सकता है कोई। तब क्या आता, θ1 माइनस θ2 आता। समझ रहे हो ना, हमें थोड़ी पता है वो किसको θ2 किसको θ1 ले रहा है, बट ये जो एंगल आएगा, एंगल तो पॉजिटिव ही आएगा ना, इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ना मॉड लगा देते हैं। मॉड से क्या होगा, चाहे वो बंदा बड़े वाले को θ1 ले चाहे छोटे वाले को, जब वो माइनस करेगा तो जो उसका डिफरेंस आएगा वो अपने आप क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। सही है। अब क्या कर रहे हैं, इस रिलेशन में दोनों तरफ tan ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, tan। तो tan थीटा इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ tan θ2 माइनस θ1। ठीक है भाई। अब tan a माइनस बी का फॉर्मूला तो तुम्हें पता ही होगा, जिनको नहीं पता तो भाई दिक्कत तो है ही, फिर रटो। tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, ये होता है ना tan a माइनस बी का फॉर्मूला। और tan θ2 क्या है, m2, tan θ1 क्या है, m1। तो tan θ2 की जगह m2 लिख देंगे, tan θ1 की जगह m1 लिख देंगे। तो tan थीटा इक्वल्स टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। सही है, निकल गया फॉर्मूला, ख़त्म। अब ये भी हो सकता है बुक में शायद ऐसे लिखा हो, tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो इस बात से कंफ्यूज नहीं होना भाई, मॉड लगा हुआ है ना, मॉड लगा है। अब चाहे तुम m2 माइनस m1 लिखो या m1 माइनस m2, क्या फ़र्क पड़ रहा है उससे, क्या कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा उससे, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत काम का है मेरे भाई। ज़्यादातर ये तब काम आता है जब आपको लाइंस के बीच का एंगल निकालना हो और दोनों के स्लोप पता हो। कभी कभी ऐसे भी आ जाता है कि एक लाइन का स्लोप पता है, एंगल पता है, दूसरा स्लोप निकालो, काफ़ी काम आता है। ठीक है, याद कर लेना भाई। अब आज का लास्ट कंसेप्ट, ये 4th था ना, तो इसको नंबर लिख देते हैं, ये अपना 5th फॉर्मूला हो गया। 10th वालों के तो मैंने नंबर नहीं डाले जो 10th वाले फार्मूले थे, ये आज मैं 11th के हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि अभी तक हमने 5 फार्मूले पढ़ लिए हैं। अब 6th, ये अपना 6th हो गया कंसेप्ट। सारे हैं तो स्लोप से रिलेटेड। ये क्या कह रहा है भाई कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है ना, ए बी सी 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे लाए कर रहे हैं, तो ए बी बी सी ए सी सबके स्लोप बराबर होंगे। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। देखो भाई, ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ये जो हमारे ए बी और सी है, ये एक ही लाइन पे, सारे के सारे सेम ही लाइन पे हैं। तो अगर आप ए बी का स्लोप निकाल लो, आप बी सी का स्लोप निकाल लो, आप ए सी का निकाल लो, सब बराबर ही आएंगे, क्योंकि सब सेम ही तो लाइन की बात कर रहे हैं हम। सेगमेंट है ना ये तो छोटे छोटे, लाइन तो एक ही है ना, तो वो लाइन तो सेम ही एंगल बना रही है ना एक्स के साथ थीटा। तो आप चाहे ए बी का स्लोप निकाल लो या बी सी का निकाल लो या ए सी का, बात तो एक ही है। तो भैया अगर 3 4 5 कितने भी पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो उनसे आप जितने मर्जी सेगमेंट बना लो, सबके स्लोप क्या होंगे, बराबर। ठीक है भाइयों, तो आज हमने ये 6 फार्मूले पढ़ लिए 11th के, 6 कंसेप्ट जो आपको याद होने चाहिए, और 10th वाले फार्मूले भी याद होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे हम अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज एनसीईआरटी की 10.1 विद एग्जांपल्स। बाकी जिस बच्चे को ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गए हैं, वो खुद भी अटेम्प्ट कर सकता है, वो एक्सरसाइज उससे हो जाएगी। पहले एग्जांपल करे फिर एक्सरसाइज करें, काफ़ी क्वेश्चंस हो जाएंगे। नहीं होंगे तो डरने की कोई बात है नहीं, नेक्स्ट वीडियो उसी पे बनेगी। ठीक है भाइयों।